बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताना है कि ये जो टू लाइंस हमारे पास हैं, पेयर है इनका, ये आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। तो आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो आप ये लाइन उठाएंगे 5x - 3y + 8। अब इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले तो इसका स्लोप फाइंड करना है। m = -a/b। यहाँ आ जाएगा माइनस a, यहाँ पर क्या होगा? जो x का कोफिशिएंट होगा, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 5। देन यहाँ पर आएगा b, और b क्या है? y का कोफिशिएंट। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -3। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो स्लोप यहाँ पर आ जाएगा 5/3। देन हमने फाइंड करना है सेकेंड लाइन का स्लोप। m = -a/b। a यहाँ पर क्या है? 10, और b यहाँ पर क्या है? जो y का कोफिशिएंट है, जो है -6। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। यहाँ पर आया है 5/3। देखिए, अब फर्स्ट लाइन का जो स्लोप था वो है 5/3। सेकेंड लाइन का जो स्लोप है वो भी क्या है? 5/3। जब दो स्लोप्स आपस में इक्वल हो, हम कह सकते हैं इसे, अगर मैं m1 कहूँ, इसे m2 मैंने कह दिया। इफ़ m1 = m2, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल है। हम कह सकते हैं कि लाइन L1 पैरेलल टू L2। तो ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट है 3x - 4y - 11 = 0, 8x + 6y + 5 = 0। इसमें भी आपने स्लोप ही फाइंड करना है। m1 = -a/b। अब यहाँ पर a क्या है? x का जो कोफिशिएंट होगा वो a है, जो y का कोफिशिएंट होगा वो b है। तो -3, b की प्लेस पर यहाँ आ जाएगा -4। माइनस माइनस से कैंसिल, और स्लोप यहाँ पर हमारा m1 है 3/4 फर्स्ट लाइन का। अब हम देखेंगे इसकी सेकंड लाइन। सेकंड लाइन का स्लोप होगा m2 -a/b। अब यहाँ पर a क्या है? x का कोफिशिएंट जो है 8, y का कोफिशिएंट क्या है? 6। 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। इसका जो स्लोप है वो है, यहाँ पर 4 था, इसका जो स्लोप है वो है -4/3। अब देखिए ज़रा, m1 और m2, इनके दोनों के जो स्लोप्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। कुछ इस तरीके से हैं, 3/4 है और यहाँ पर है -4/3। यानी इसे अगर सॉल्व किया जाए, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, और माइनस मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो -1 आ जाएगा। अब देखिए, ये एक स्लोप था 3/4, दूसरा जो स्लोप है इसका रेसिप्रोकल है, उलट है इसका, लेकिन साथ में जो इसका साइन है वो है माइनस का। यानी अगर इन दोनों के स्लोप्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो आंसर है वो क्या है? -1। और ये क्या कंडीशन होती है? जब हम टू स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी प्रोडक्ट फाइंड करें, और आंसर उसका आ जाए -1, तो इसका मतलब होता है कि लाइन L1 इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L2। अब देखिए, ये स्लोप्स इक्वल नहीं थे, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं हैं। इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, इसलिए ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। 3x + y - 7 = 0, x + 2y + 9 = 0। अब इसमें आपने एक्यूट एंगल बताना है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो लेस देन 90 डिग्री होता है। यहाँ पर टू लाइंस हैं, इसका हमने एक्यूट एंगल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है इसका, टेंजेंट थीटा = ±a2b1 - a1b2 अपॉन a1a2 + b1b2। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से आएंगी? यहाँ से। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट लाइन में a1 वो है 3, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट जो है 1, और c1 क्या है यहाँ पर? -7। देन सेकंड लाइन, इसमें होगा अब a2 क्या है? जो x का कोफिशिएंट है 1, b2 क्या है? जो y का कोफिशिएंट है 2, और c2 यहाँ पर क्या है? जो कांस्टेंट है 9। अब इसमें हमने वैल्यूज़ रखनी है, प्लस और माइनस a2 b1। a2 यहाँ पर है 1, b1 यहाँ पर है 1,
माइनस का साइन, A1 यहाँ पर क्या है 3, B2 यहाँ पर क्या है 2। अब इसके डिनोमिनेटर में A1 A2, A1 यहाँ पर है 3, A2 है 1, B1 है 1 और B2 है 2। अब इसे हम ज़रा सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस 1 -6 आ जाएगा यहाँ पर, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस और माइनस -5/5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 साइंस हैं, प्लस माइनस माइनस, तो इसे ज़रा हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमने लगा दी ब्रैकेट, प्लस इंटू माइनस यहाँ आ जाएगा -5, कैंसिलेशन हो चुकी है तो डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, प्लस इंटू माइनस -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी हमारे पास जो साइन है वो है -1 और +1 का, और इस तरफ था हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू प्लस और -1, ये हमारे पास आया है। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है इसमें, अक्यूट एंगल, यानी एंगल फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ प्लस और -1। अब देखिए आपने जब बताना है एंगल तो +1 टेंजेंट इन्वर्स ऑफ +1 क्या होता है 45 डिग्री, और अगर हम देखें कि -1 में वैल्यू क्या होती है तो वो होती है 135। लेकिन हमने कौन सा एंगल लेना है, अक्यूट एंगल लेना है, तो इस पर हम टिक लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, -4 एंड पैरेलल टू 2x + 3y इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन आपने बतानी है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट में से भी पास हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसे हम लिखेंगे यहाँ पर 2x + 3y इज इक्वल्स टू 4। ये तो हमारे पास है जो लाइन। अब ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, 2x + 3y प्लस सम कांस्टेंट c, इसे मैंने नाम दे दिया है a इक्वेशन का। कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल होगी तो इसमें x और y इतना पोर्शन सेम रहता है, जस्ट उसका कांस्टेंट चेंज हो जाता है। इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2x + 3y - 4 भी मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये पास इस पॉइंट में से हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ये हमने यहाँ पर पुट करना है, ये x है और ये y है। 2x की प्लेस पर आ गया 3 + 3y की प्लेस पर -4 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 2 3 ज़ा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे 6 - 12 तो इस तरफ हमारे पास आएगा -6, जो उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा +6। c की वैल्यू ये आई है और ये हमने पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर a में। 2x + 3y + c इज इक्वल्स टू 0। 2x + 3y और c की प्लेस पर क्या आ जाएगा 6, दैट इज़ द आंसर। अब सेकंड है इसका, पासिंग थ्रू 4, 5 एंड परपेंडिकुलर टू 3x - 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, 3x - 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसमें ये जो है y का कोफिशिएंट ये अपनी प्लेस एक्सचेंज कर लेगा x के साथ, और x का कोफिशिएंट अपनी प्लेस चेंज कर लेगा y के साथ। तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 3y। अब देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे, और अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस लगाएंगे। हमने किया क्या है, जस्ट सिंपल मैं ये कह सकती हूँ कि x एंड y इन दोनों ने अपने कोफिशिएंट को एक्सचेंज किया है, साथ में यहाँ पर साइन चेंज होगा, अपोजिट साइन शो किया जाएगा, और साथ में इसका कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसे मैंने कह दिया ये है इक्वेशन a। अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट गिवन है इस इक्वेशन में हमने वो पुट करना है। 2x है यहाँ पर 4, y है 5 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 4 2 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 23 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू -23। अब ये आपने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन a में। 2x + 3y प्लस c है यहाँ पर, और यहाँ पर c की वैल्यू है -23 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है,
डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट इज़ अबव और बिलो और ऑन द लाइन। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स आपने इसमें रख कर देखने हैं कौन सा पॉइंट इस लाइन के अबव है या बिलो है या ऑन है। तो 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है 10,1। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये ऑन द लाइन है, बिलो है या अबव है। ये x है और ये y है। यहाँ आ गया 10 प्लस 11 1 माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई हम जब करेंगे इसे तो हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 11 माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3। अब देखिए ये जो -3 है इज़ लेस देन 0। अगर आपके पास ऐसा नंबर आता है जो 0 से छोटा है यानी स्मॉल है तो ये जो पॉइंट है ये होगा बिलो द लाइन। तो किस ऑप्शन को आप टिक करेंगे? जहाँ लिखा होगा बिलो द लाइन। अब हमने इस पॉइंट को लेना है, इसे हम पुट करके देखेंगे इसी इक्वेशन में। 3x प्लस 11y माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। ये x और ये y। पॉइंट मैंने लिया है -4,6। तो यहाँ हम पॉइंट रखेंगे -4 प्लस 11 6 माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 4 3 ज़ा 12 प्लस 66 माइनस 44, इसे जब हम कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 10 एंड 10 इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है अबव द लाइन है। अब थर्ड पॉइंट है 5,3। इसे हम चेक करेंगे, ये x है और ये y है। इसी इक्वेशन में हमने पुट करके देखना है इसे। 3 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 3 माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 33 माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर इसका आएगा 4 एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा है तो इसका क्या मतलब है? अबव द लाइन है। अब ऑन द लाइन में क्या होगा कि आपका आंसर इज़ इक्वल्स टू 0 होगा, यानी किसी भी इक्वेशन में वो पॉइंट जब आप रखेंगे तो अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो उसका मतलब होगा इज़ इक्वल्स टू 0। अगर आंसर आ रहा है तो उसका मतलब होगा कि ये जो पॉइंट है ये ऑन द लाइन है। तो ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। बिलो कब होगा? जब उसका आंसर लेस देन 0 आएगा। अबव कब होगा? जब आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। और ऑन कब होगा? जब 0 उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन 15x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 2,1। अब आपने डिस्टेंस चेक करना है यानी फाइंड करना है इस पॉइंट से इस लाइन तक। तो जब भी आपके पास एक पॉइंट हो और एक लाइन हो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सब कुछ होगा मॉड्यूलस के अंदर। अब a क्या है यहाँ पर? ये a है और ये b है और ये c है। a है यहाँ पर 15, x1 क्या है? ये है x1 और ये है y1। x1 आ जाएगा यहाँ पर 2, b यहाँ पर है -8। अब देखिए आपने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो b है इसको आपने पॉजिटिव करना होता है। कैसे पॉजिटिव करना होता है? ये अगर मेरा माइनस में है ना तो इसे आप ले जाएंगे इक्वेशन के उस तरफ। और कैसे लेकर जाएंगे मैं ज़रा यहाँ आपको बता दूँ। 15x माइनस 8y माइनस 5 इज़ इक्वल्स टू 0। जब इन वैल्यूज़ को हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, -8 है इसको हमने पॉजिटिव करना है, ये जब इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकर चलते हैं इसे। पहले तो ये 15x जब वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -15x, -8y जब वहाँ जाएगा ये हो जाएगा +8y, -5 जब वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा +5। अब ये वैल्यूज़ हैं, अब इसमें हमने फार्मूला पुट करना है। अब पॉजिटिव हो गया ये, और यहाँ पर जो a था वो -15 है तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस, प्लस b क्या है यहाँ पर 8, y1 यहाँ पर क्या है 1, प्लस c, और c यहाँ पर है +5।
रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर -15 इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 8 और इसका स्क्वायर, सब कुछ है मॉड्यूलस के अंदर। 15 2 ज़ा 30 प्लस 8 प्लस 5, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 225 प्लस 64, ये भी है मॉड्यूलस के अंदर। जब इसे हमने सॉल्व करना है, प्लस और माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा -17 और यहाँ आ जाएगा 289। -17 289 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17। कैंसलेशन हम करेंगे, हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो -1 है, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी मॉड्यूलस के अंदर है, तो जब ये बाहर आएगा ये होगा 1 यूनिट। -1 पे टिक नहीं लगाएंगे आप, लगाएंगे 1 पर, 1 यूनिट।